हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राजस्थानी भाषा साहित्य की इन क्लासेस के अंदर आप सभी लोग निरंतर जुड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको क्लासेस बहुत पसंद आ रही होगी। ये ग्रेड 3 अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम, लेवल द्वितीय के लिए बहुत ही यूज़फुल क्लासेस चल रही है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए। दोस्तों, 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास में बात करेंगे राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में। इसमें हम विस्तार से अध्ययन करेंगे क्षेत्रीय बोलियों के बारे में। इससे विभिन्न प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो पढ़ना बहुत आवश्यक है। ये सारी क्लासेज आप सभी को पता है हमारी पुस्तक राजस्थानी भाषा व साहित्य के आधार पर चल रही हैं। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक इस किताब को परचेस नहीं किया है, कृपया वे सभी लोग हैं जो मार्केट से राजस्थानी भाषा और साहित्य की इस किताब को ज़रूर परचेस कर लें। सभी जगह उपलब्ध हैं। ऑनलाइन ऑर्डर आप इस नंबर से कर सकते हैं। बहुत यूनिक और बहुत ही यूज़फुल किताब आप सभी के लिए रहेगी। पिछले एग्जाम्स में सभी के लिए रही और इस एग्ज़ाम में भी रहेगी, तो आप ज़रूर इसको खरीदिएगा। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पर जाकर आप अध्यापक भर्ती परीक्षा की इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। विगत सभी परीक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए बहुत यूज़फुल ये टेस्ट सीरीज रही है और अभी जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग सारे प्रश्नों का समावेश से बनी हुई ये टेस्ट सीरीज है अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। इसमें 4 बुकलेट फ्री मिल रहे हैं, आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए साथियों, राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों के बारे में बात करते हैं कि टॉपिक अपना राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ। कौन सी क्षेत्रीय बोलियाँ? तो अपन जो पढ़ रहे हैं राजस्थान का भाषा साहित्य, तो राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारी बोलियां हैं। तो क्षेत्र अनुसार बोलियां हैं, विभिन्न क्षेत्र विभिन्न भूभागों की बोलियां हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो क्षेत्रीय बोलियां हैं उनके परिचय पढ़ेंगे। इस पार्ट का परिचय पढ़ेंगे। परिचय में हमें पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में, कौन से लेख लिखे गए हैं, कौन से हमें ग्रंथ मिलते हैं, किताबें मिलती हैं, वो देखनी पड़ेगी। के बाद विद्वानों के मत क्या है भाषा को लेकर या बोलियों को लेकर, के बारे में विद्वानों के मत, वो भी इसके अंदर देखेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी हैं। बोलियों के प्रकार, बोलियों के प्रकार, ठीक है। उनमें विभिन्न प्रकार पूछे, बात करेंगे विभिन्न प्रकारों की, लेकिन उसमें आज इस टॉपिक के अंदर लेके चलेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो मारवाड़ी बोली के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में मारवाड़ी एक बहुत बड़े क्षेत्र की बोली है और एक विस्तृत टॉपिक बनेगा, इसलिए इस आज की क्लास में अपन मारवाड़ी को पूरा कवर कर लेंगे, मारवाड़ी के बारे में, और मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोलियाँ हैं, ये बारे इस क्लास में सारा डिस्कशन इसमें करेंगे। तो आप अपनी नोट्स के अकॉर्डिंग इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं साथियों। बहुत ही यूजफुल चीज़ें आपके लिए रहेगी साथियों। अगर परिचय के थोड़ा और जाएं तो जो भाषा वैज्ञानिक हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक जो हुए हैं, भाषा वैज्ञानिक इसके बारे में क्या मानते हैं वो देखते हैं। भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा के 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर। पहली बोली, फिर विभाषा और भाषा, और उसका शुरुआती स्वरूप बोली माना जाता है। क्या होता है? शुरुआती स्वरूप बोली होता है। किसी भी भाषा की शुरुआती स्वरूप के आपसे पूछा जाए तो वो साथियों बोली है। क्या है? बोली। जिस प्रकार से बोली क्या है? ये भाषा का प्रारंभिक मूल रूप है, किसी छोटे भौगोलिक क्षेत्र या समाज में प्रचलित होती है एक क्षेत्र विशेष के लिए। विभाषा क्या होती है? जब कई बोलियों के बीच पारस्परिक समझ और साहित्यिक रूप विकसित होता है तब वो भाषा उपभाषा बन जाती है। अलग अलग बोलियों के बीच में जब पारस्परिक संपर्क होता है तो विभाषा के रूप में एक रूप निकलता है, और जब विभाषा का रूप विस्तृत होता है, बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, उसकी लिपि, व्याकरण, साहित्य, मानक रूप विकसित होता है, तब जाके वो भाषा बन जाती है। इस चीज को आप क्लियर रखें। पश्चिम के भाषाविद हुए जिनका नाम था एडवर्ड सेपियर, उनके अनुसार समय के साथ कोई खास बोली जो होती है वो भाषा के रूप में भी बदल सकती हैं। उसके जो लिपि हैं, उसके जो व्याकरण हैं, उसके जो साहित्यिक रूप है, वो आगे चलकर है जो किसी भाषा के अंदर भी दृष्टिगत हो सकती है, तो वो एडवर्ड सेपियर कहते हैं। एक बहुत अच्छे नाम हुए हैं प्रोफेसर कल्याण सिंह शेखावत, उनके अनुसार बोली का अर्थ क्या है? भाषा का जो पहला स्तर है जिसका मौखिक स्वरूप किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले
निवासियों तक ही सीमित होता है। बोली क्या है? किसी छोटे से एक भूभाग में रह रहे व्यक्तियों के बीच में संवाद का जो रूप है वो बोली हो सकता है मौखिक रूप से, और उसी को ही बोली कहते हैं। और एक सीमित रहने वाले क्षेत्र के निवासियों तक ही उस चीज़ को सीमित रखा जाता है, वही एक बोली है और भाषा का पहला स्तर है। फिर है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, लिखते हैं कि बोली और उपबोली उस सीमित क्षेत्र की भाषा को कहा जाता है जिसके बोलने वालों का उच्चारण लगभग एक समान होता है, जिसमें रूप रचना, वाक्यों की बनावट, शब्दों और अर्थ से जुड़ी हुई कोई खास भिन्नता नहीं होती है। इसके बारे में स्पष्ट करते हैं भोलानाथ तिवारी जी। यानी कि कुल मिलाकर सभी कहते हैं कि कोई क्षेत्र हो, क्षेत्र में जो निवासी रह रहे हैं उनकी जो बोलने की, उनसे आपसी संवाद करने की, परस्पर संपर्क की जो बात बोली है वही छोटी सी बोली होती है और उन निवासियों तक सीमित होती है। और उनकी विशेष खुद की व्याकरण भी होती है, लिपि भी होती है और स्वरूप भी होता है, तो वो समान रूप से रहता है और उस क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहता है, वो बोली कहलाती है। इसी प्रकार आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा के अनुसार भाषा और बोली में बहुत फर्क नहीं होता है और बोलियां भी समय के साथ भाषा में बदलने की क्षमता रखती हैं। तो विद्वानों का मत इस प्रकार से है। बोलियों के संबंध में कई बार कई एग्जाम्स में इनके नाम पूछकर आपसे पूछा जा सकता है, या फिर ऑल ऑफ द, अगर आप निष्कर्ष पे पूछे, अगर आपसे पूछ लें क्या बोली एक भाषा का स्वरूप ले सकती है, तो बिल्कुल ले सकती है। बोली और भाषा में अंतर है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल अंतर है, क्योंकि बोली जो है एक क्षेत्र विशेष पर निवासरत निवासियों तक ही सीमित होती है। उन्हीं की परस्पर आपसे संपर्क या बात करने की जो मौखिक स्वरूप है वो बोली कहलाती है। इस चीज़ को आप थोड़ा क्लियर रखिएगा साथियों, है ना। चलिए, फिर प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी का एक वर्गीकरण आता है। राजस्थानी भाषा के जाने माने विद्वान हुए हैं, उन्होंने है जो राजस्थान की बोलियों के 4 वर्गों में वर्गीकरण किया है। किसने? प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी का वर्गीकरण आपसे पूछ ले साथियों। कई बार क्या होता है एग्जाम्स में वैज्ञानिक का या विद्वान का नाम भी आता है, तो प्रोफेसर नरोत्तम दास स्वामी का नाम आता है, जिन्होंने बोलियों का 4 वर्गों में बांटा है। राजस्थान की बोलियां, जो राजस्थानी की जो बोलियां उनको 4 वर्गों में बांटा है। पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको मारवाड़ी अपन कहते हैं, जिसका क्षेत्र है जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर और शेखावट क्षेत्र। अब ये उदयपुर कई लोग नहीं मानेंगे, लेकिन इनके अनुसार उदयपुर इसके अंदर आया हुआ है। पूर्वी राजस्थान इसे ढूंढाड़ी कहा गया। जयपुर और हाड़ौती क्षेत्र है उसके अंदर ही पूर्वी राजस्थान के अंदर उन्होंने वर्गीकरण दिया था स्वामी साहब ने। फिर उत्तरी राजस्थानी, मेवाती और अहिरी जो बोलियां हैं वो उत्तरी राजस्थानी में उन्होंने ली थी। दक्षिणी राजस्थानी मालवी क्षेत्र जो है, मालवा और नेमाड़ की बोलियां जो है उनको दक्षिणी राजस्थान में इन्होंने 4 भूभाग और 4 वर्गों में बांटा था प्रोफेसर स्वामी ने। उसके बाद डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया का नाम आता है। उनकी पुस्तक है पोथी। कौन सी है? पोथी। उन्होंने राजस्थानी भाषा और साहित्य में राजस्थान की 5 बोलियां मानी। कितनी? 5 बोलियां। ध्यान रखना। नरोत्तम दास स्वामी के बारे में बात करेंगे तो 4 वर्ग बताए हैं इन्होंने। अगर आपसे पूछ ले मोतीलाल मेनारिया का, तो इन्होंने 5 वर्ग बताए हैं। अपनी पुस्तक है पोथी, इस चीज को नोट रखना है ना। 5 बोलियां मानी है और उन्होंने उदाहरणों के साथ बताया है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने। एक मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी, इस प्रकार से 5 उन्होंने बताया है। देखो, नरोत्तम दास स्वामी विद्वान हुए थे, उन्होंने कितने बताए हैं? देखो, एक इलाका बनाया पश्चिमी मारवाड़ी राजस्थानी का, ये क्षेत्र। फिर दूसरा बनाया पूर्वी राजस्थानी, ये क्षेत्र, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा बनाया ये उत्तरी राजस्थान वाला, और चौथा बनाया दक्षिणी राजस्थान वाला, मालवा और नेमाड़गी। फिर अगर मोतीलाल मेनारिया की बात करें, पोथी पुस्तक थी उनकी। 5 बोलियां मानी राजस्थानी भाषा और साहित्य की इन्होंने। पहली मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मालवी, मेवाती और बागड़ी, इस प्रकार से 5 इन्होंने वर्गीकरण बताए हैं मोतीलाल मेनारिया ने। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ को ध्यान रखें। 2 बड़े विद्वान हुए और बोलियों का वर्गीकरण है जो इन्होंने अपने हिसाब से प्रस्तुत किया था क्षेत्र के अनुसार। लेकिन फिर इन दोनों के अलावा जब अपन विस्तृत रूप से जाते हैं, विभिन्न प्रकार के विद्वानों की चर्चाएं करते हैं, तो उनमें से अगर सामान्य रूप से निकल के जो आती है वो 2 रूप निकल के आते हैं। कितने? 2 भाग निकल के आते हैं, 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहली है पश्चिमी राजस्थान की बोलियां, दूसरी है पूर्वी राजस्थान की बोलियां। जिस प्रकार से मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि 2 साहित्यिक रूप है राजस्थान के अंदर, शैलियां हैं, एक पिंगल शैली और डिंगल शैली। डिंगल शैली पश्चिमी राजस्थान की है और पिंगल शैली पूर्वी राजस्थान की है। उसी अनुसार बोलियों का वर्गीकरण भी 2 क्षेत्रों के आधार पर कर दिया है। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां
और पूर्वी राजस्थान की बोलियां। फिर है पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी। पूर्वी राजस्थानी में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी। इस प्रकार से कुल 8 बोलियों का इसमें वर्गीकरण दिया गया है। सामान्यतः 2 भागों में बांटा गया था। सामान्य रूप से पूछ ले आपसे तो 2 भाग बांटे गए, जिसमें पूर्वी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी है। और विद्वानों के अनुसार पूछ ले तो आपको ध्यान रखना है वो मोतीलाल मेहनारी और नरोत्तम दास स्वामी का नाम आपको याद रखना दोस्तों। और टेस्ट सीरीज अपनी लेवल प्रथम और लेवल द्वितीय के लिए टीचर गुरुजी एप्लीकेशन में चल रही है, आप ज्वाइन करें। और इस किताब के ऊपर सारी क्लासेस चल रही है। इस किताब को आप अभी से खरीद लें, मार्केट में उपलब्ध है। अब कुछ चीजें पढ़ने की बात करेंगे अपन। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले जो अपन बात कर रहे हैं वो मारवाड़ी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मारवाड़ी। जो पहली बोली है वो है मारवाड़ी। कौन सी है? मारवाड़ी। मारवाड़ी के संबंध में काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है कि सबसे पहले ध्यान रखना, राजस्थानी की भाषा की प्रधान और प्रमुख बोली कौन सी है? वो मारवाड़ी है। राजस्थान की प्रधान और प्रमुख बोली आपसे पूछ ले जाए तो वो मारवाड़ी है। मानक बोली भी मारवाड़ी को बोला जाता है, नोट रखना आप सभी लोग। आदिकाल से लेकर आज तक मारवाड़ी को राजस्थानी भाषा के मानक स्वरूप में सम्मिलित किया जाता है। किसके स्वरूप में? मानक स्वरूप में किसी को सम्मिलित किया गया है तो वो है, स्वीकार किया गया है तो वो है आपकी मारवाड़ी बोली। इस चीज को नोट रखना है ना साथियों। इसका प्राचीन नाम अगर पूछे मारवाड़ी का, अगर प्राचीन नाम आपसे पूछे मारवाड़ी का तो इसका मरु भाषा, मरु गुर्जरी और डिंगल है नाम इसका। नाम डिंगल कभी कभी कहीं मिलता है, कहीं मरु गुर्जरी और कहीं जगह मरु भाषा नाम भी मारवाड़ी का मिलता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसमें बताया था कि मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप दोस्तों है वो डिंगल कहा गया है। इस चीज को भी नोट रखें। मारवाड़ी जो इसमें बहुत सारे साहित्यिक लेख लिखे गए, इसलिए इसकी जो साहित्यिक परंपरा है आधिकारिक इस बोली में विद्यार्थियों ऐसा है कि जो मारवाड़ी जो बोली है वो उसका साहित्यिक जो भंडार है बहुत समृद्ध है। इसमें डिंगल साहित्यिक रूप मिलता है। डिंगल में बहुत सारी रचनाएं लिखी गई है। इसमें जो उत्कृष्ट रूप से काव्य शैली मिलती है आपको, जैसे सोरठा हो गए, छंद हो गए, मान राग हो गए, ये बहुत सारी विशेषताएं मिलती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी बोली की विशेषताएं, काव्य शैली, छंद और मान राग जैसी विशेषताएं मिलती है, वो कौन सी बोली है? तो वो आपकी मारवाड़ी बोली है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखना छंद, मान, राग ये सब विशेषता किसकी है? मारवाड़ी की है। इस बोली में संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी फारसी के शब्दों का सहज और सुंदर मेल भी मिलता है। कहीं भी पूछ ले ऐसी कौन सी बोली है राजस्थानी की जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी फारसी के शब्दों का सहज और सुंदर मेल मिलता है, वो विशेषता किसकी है? तो विशेषता दोस्तों मारवाड़ी की है। मारवाड़ी में क्या है? एक तो छंद और मान राग जैसी प्रसिद्ध विशेषताएं मिलती है, ठीक है, सोरठा जैसी, साथ ही साथ प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और अरबी फारसी शब्दों का भी सहज और सुंदर मेल भी मिलता है। अधिकांश जैन साहित्य और मीरा के पद इसी भाषा में रचित है, ये भी ध्यान रखना। जो मारवाड़ी है उसमें से, उस मारवाड़ी बोली में सबसे ज्यादा है जो जैन साहित्य लिखे गए हैं। मीरा के जो रचनाएं हैं वो भी ज्यादातर है जो मारवाड़ी बोली में आपके पद लिखे गए हैं मीरा के, ये भी नोट रखना। और राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने बोली मारवाड़ी। पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था कि राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाने वाली कौन सी बोली, तो वो मारवाड़ी है। नोट रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों मारवाड़ी के संबंध में, और पूछे भी जाते हैं और पूछे भी जाएंगे दोस्तों। इसका क्षेत्र की बात करें, मारवाड़ी के क्षेत्र के बारे में बात करें, मारवाड़ी के क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, क्षेत्र, मारवाड़ी का क्षेत्र, तो दोस्तों जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, डिडवाना, कुचामन, जालोर, सिरोही और शेखावटी का जो कुछ क्षेत्र है वो आपके इस मारवाड़ी का क्षेत्र माना गया है। नोट रखना, अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में तो इस चीज को भूलना मत, है ना।
मारवाड़ी का विशुद्ध रूप जोधपुर और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में दृष्टिगत होता है। अगर मारवाड़ी के विशुद्ध रूप की अगर आप पहचान करना चाहोगे, यहाँ पर दृष्टिगत करना चाहोगे, आप देखना चाहोगे कौन सा क्षेत्र मिलती है, जोधपुर के समीपवर्ती क्षेत्रों में। सोरठा हो गया, छंद हो गया, मांडराग हो गई, मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया, विशेष इंपोर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों कि मांडराग, सोरठा और आपके छंद जो है किस बोली की शिल्पगत विशेषताएं हैं, तो वो मारवाड़ी की है दोस्तों। इसकी है, मारवाड़ी बोली की है। इसमें जो प्रमुख रचनाएं हैं, राजिया सोरठा, मूमल, ढोला मारवण, वेली कृष्ण रुक्मणीरी, ये सारे जो रचनाएं हैं मारवाड़ी की हैं, क्योंकि मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो कौन सा है, डिंगल है दोस्तों। कौन सा है, डिंगल। इनको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा रहा हूँ। ये मारवाड़ी से संबंधित है और मारवाड़ी से संबंधित हर एग्जाम में एक प्रश्न तो पूछा जाएगा, आपकी ध्यान रखना है ना। ठीक है, अब अपन ने मारवाड़ी की विशेषताएं पढ़ी। मारवाड़ी की विशेषताओं के बाद मारवाड़ी के अंदर बहुत सारी उपबोलियां भी है, बहुत सारी उपबोलियां हैं। कुल लगभग 11 के आसपास उपबोलियां मिलती है। कितनी, 11 के आसपास है जो आपके मारवाड़ी के अंदर उपबोलियां मिलती हैं दोस्तों। पहली जो है वो है मेवाड़ी, मेवाड़ क्षेत्र की, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, थली, ठटकी, खेराड़ी, माल खेराड़ी, बागड़ी और ढाटी। इस प्रकार से कुल 11 उपबोलियां मिलती हैं आपकी मारवाड़ी के अंदर। इनको आप नोट डाउन रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके बहुत ही काम आएगी। इस प्रकार से कुल 11 बोलियां मिलती हैं आपके मारवाड़ी की उपबोलियों के रूप में। ठीक है ना, मेवाड़ी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, शेखावटी, वागड़ी, थली, ठटकी, खेराड़ी, माल खेराड़ी, बागड़ी और ढाटी। इस प्रकार से आपकी 11 उपबोलियां मिलती है मारवाड़ी के अंदर। अब अपन इसके बारे में विस्तार से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लास के अंदर क्या है कि बड़ी क्लास ना, इसलिए मैं उन चीज़ों को सीमित रूप से शॉर्ट रूप में और नोट्स के रूप में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। अपनी किताब जो है इसको आप पढ़ते रहिए, इसमें भी बहुत ही एग्जाम के अनुसार ही आपके जो है इसके अंदर चीज़ें पूछी गई हैं दोस्तों। तो इस अनुसार इसके अंदर हमने एग्जाम के अनुसार ही चीज़ें लिखी हैं। तो आप इस किताब को मार्केट से लाना, पढ़ना और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना दोस्तों। थ्योरी, एमसीक्यू, जो पीवाईक्यू सब इसके अंदर है। थ्योरी पढ़ोगे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू मिल जाएंगे, और पुराने पेपरों में प्रश्न कैसे है वो जानने के लिए आपको पीवाईक्यू इसके अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। बाकी ऐसा है ना कि ये राजस्थान भाषा साहित्य की क्लास से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जरूर पढ़िए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, आगे बढ़िए, उनको भी बताइए कि क्या चल रहा है। आप थोड़ा सपोर्ट आप कर सकते हैं हमें। ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको पसंद नहीं आए, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये चीज़ें करनी चाहिए, सुधार करना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी काम करें। देखो दोस्तों, ऐसा है कि आप जो हैं सुझाव दिया करो हमें, है ना, सुझाव दिया करो हमें, हम सुधार करते रहेंगे उस चीज़ के लिए। आप पढ़िए, मस्त रहिए, इन चीज़ों को टेलीग्राम पे भी जुड़िए, PDF वहाँ पे आपको मिलती रहती है। अरे जुड़ा करो, रोज क्यों रोड फिरते रहते, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई करनी है आसान सही तरीके से, और इस एग्जाम के अंदर राजस्थानी भाषा साहित्य के सारे प्रश्न सही करने हैं, तो फोकस आपका उस पर होना चाहिए, फालतू बातें छोड़ दीजिए, है ना। चलिए, सबसे पहले जो है उपबोली मारवाड़ी की वो है मेवाड़ी। कौन सी है देखो, है ना टाबरो, कौन सी है, मेवाड़ी। देखो, मेवाड़ी राणा वाली है जो बोली, कौन सी है, मेवाड़ी। राजस्थान की सबसे दूसरी प्रमुख बोली कौन सी है, वो मेवाड़ी है मेरे दोस्तों। कौन सी है, मेवाड़ी। पहली प्रमुख बोली कौन सी है, मारवाड़ी। दूसरी कौन सी है, मेवाड़ी, मेवाड़ के राणा की। ध्यान रखना। इसका क्षेत्र पूछ ले तो दोस्तों, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। हाँ बताओ क्लास में कौन कौन है इस क्षेत्र से। उदयपुर, झीलों की नगरी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद से कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, है ना। इसमें से कौन जुड़े हुए हैं, शूरवीरों की धरती मेवाड़ की, महाराणा प्रताप की धरा से कौन से शूरवीर इस क्लास में जुड़े हैं, कमेंट बॉक्स में बताना। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि भीलवाड़ा खेतरी बोली कौन सी है, तो मायवाड़ी है, ध्यान रखा। ठीक है, कीर्ति स्तंभ जो प्रशस्ति में इसी बोली का प्रयोग किया गया है, किसका किया गया दोस्तों, मेवाड़ी का। मेवाड़ी का बोली का प्रयोग कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में मिलता है मेरे दोस्तों। इसी बोली में महाराणा कुंभाजी ने सन 1490 से 1525 में 4 नाटकों की रचना की थी। ध्यान रखना, 4 नाटक रचे थे किसने, कुंभाजी ने, महाराणा कुंभा ने रचे थे। कौन से, मेवाड़ी बोली में। डॉक्टर ब्रजमोहन जावलिया नाम से थे, उन्होंने मेवाड़ी की 2 उपबोलियां भी बताई है, पर्वतीय पार्वती और मैदानी। नोट रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2 उपबोलियां जो है पर्वतीय, जिसको पार्वती भी लिखते हैं कई बार, और मैदानी, वो किसने बताई, डॉक्टर ब्रजमोहन
जावलिया ने। ठीक है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्यिकी कारिका ग्रंथों की रचना चतुर सिंह ने की है। मोस्ट फैक्ट है, चतुर सिंह का नाम कई बार पूछा जाता है कि चतुर सिंह ने, या कई पूछ ले आपको, चतुर सिंह नाम से हुए थे, उन्होंने योग सूत्र, भगवद गीता, सांख्यिकी कारिका ग्रंथों की रचना किस बोली में की थी? तो ध्यान रखना, मेवाड़ी भाषा या मेवाड़ी बोली में की थी मेरे दोस्तों। मेवाड़ की धरा से हुए थे, उन्होंने इस बारे में लिखा था और इन ग्रंथों की रचना की थी। तो मेवाड़ी बोली के बारे में मोस्ट ऑफ फैक्ट जो मैंने आपको क्लियर कर दिए। दूसरी सबसे बड़ी बोली है मेरे दोस्तों कौन सी? मेवाड़ी। पहली मारवाड़ी। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि मारवाड़ी बहुत बड़े क्षेत्र का हिस्सा है, पश्चिमी राजस्थान को पूरा कवर कर जाती है। उसके बाद जो कवर करती है 4 बड़े जिलों को, वो करती है आपकी मेवाड़ी। उसके बाद है सेकंड नंबर पे उपबोली देवड़ा वाटी। ये सिरोही के देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली थी। ध्यान रखना, अगर पूछ ले आपसे सिरोही के देवड़ा राजपूतों की प्रमुख बोली कौन सी थी? देवड़ा वाटी। ये सिरोही के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है और इसका उपनाम भी है सिरोही बोली। सिरोही बोली, देवड़ा वाटी दोनों एक है दोस्तों। देवड़ा वाटी का उपनाम है सिरोही बोली। तो सिरोही बोली और देवड़ा वाटी अलग अलग नहीं, एक है। सिरोही के राजाओं की बोली है वो देवड़ा वाटी है। और राजा कौन थे? देवड़ा। 3 नंबर पे एक बोली आती है, एक देवड़ा वाटी तो हो गई, अब गोड़वाड़ी जालोर के आसपास की बोली है, जालोर क्षेत्र की। गोड़वाड़ प्रदेश की बोली है, जो पाली और जालोर क्षेत्र है। लूनी नदी के बहाव क्षेत्र जो आता है उसके आसपास की बोली है आपकी गोड़वाड़ी। कहीं से आपसे फैक्ट पूछ ले कि जालोर के आसपास की बोली, तो आपको जाना गोड़वाड़ी, या फिर पाली और जालोर का पूछ ले, या फिर पूछ ले आपसे लूनी नदी के बहाव क्षेत्र में जो बोली लोगों की बोली रही थी वो कौन सी थी? गोड़वाड़ी। ध्यान रखना। चौथे नंबर पे शेखावटी। राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया, आपको पता है। शेखावटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? शेखावटी। और आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ तथा गंगानगर तक क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। इतना लंबा क्षेत्र जो है ये क्षेत्र शेखावटी बोली के अंदर कवर किया जा सकता है। तो आप इन क्षेत्रों को ध्यान रखना, कहीं से भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। 5 नंबर पे दोस्तों है वागड़ी बोली। कौन सी? वागड़ी। वागड़ की धरा, मीरा की धरा, वागड़ की मीरा, सुना होगा लोगों ने। तो वहां से आपके ये वागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की बोली कौन सी है? वागड़ी। भीलों की प्रिय बोली है और इसका उपबोली है भीली बोली। ध्यान रखना, भीली बोली उपबोली किसकी है? वागड़ी की। पूछ ले वागड़ी की उपबोली कौन सी है? भीली बोली, क्योंकि भीलों की प्रिय बोली है ना। कौन सी? वागड़ी। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने वागड़ी बोली को भीली बोली कहा है। इसका प्रश्न भी पूछा गया कि डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भीली बोली किस बोली को कहा था? तो वागड़ी बोली है। इस बात को ध्यान रखना है। पूछ ले वागड़ी बोली को भीली बोली किसने कहा था? डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा था। मोस्ट ऑफ फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा आगे भी जा सकता है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र गुजरात के नजदीक है। किसके हैं? गुजरात के नजदीक है। और गुजरात का इसके अंदर थोड़ा सा प्रभाव देखा जाता है। गुजराती जो भाषा है उसका इस पर प्रभाव होता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, राजस्थान की कौन सी बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव इस दृष्टिगत होता है? वागड़ी बोली, है ना। संत महावीर के चौपड़े इसी बोली में लिखे गए। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों कि संत महावीर के चौपड़े है ना किस बोली में लिखे गए हैं। दोस्तों कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि सुनाई नहीं महावीर जी के बारे में, कौन सी बोली में लिखे थे? तो वो आपकी वागड़ी बोली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों। देख लो, देखो ये गोड़वाड़ी है आपके, जालोर पाली लूनी नदी का बेसिन है। शेखावटी आपके राव शेखा के हैं, भित्ति चित्रों में इसको बहुत ज्यादा उपयोग किया गया था। वागड़ी जो भीली बोली कहते हैं, भील संस्कृति के इसके अंदर झलक मिलती है, भीली बोली कह सकते हैं इसको भी, वागड़ी। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भी इसको कहा था। लोक कलाएं, कठपुतलियां, फट चित्रण, टेराकोटा, ब्लॉक पेंटिंग में इनका प्रभाव मिलता है दोस्तों। चलिए, छठी बोली है थली। थली बोली का नाम काफी जगह मिलता है। थली जो है आपकी दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू का कुछ क्षेत्र है जो थली बोली के अंदर आता है। ध्यान रखना, थली बोली का क्षेत्र कौन सा है? हालांकि ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन क्षेत्र पूछ ले अगर आपसे कभी, तो इसमें ज्यादातर पूछने के लिए यही क्षेत्र है, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर, चूरू। ठटकी की पूछे, ठटकी भी बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर का क्षेत्र ठटकी के अंदर आता है। ध्यान रखना। फिर खेराड़ी बोली,
ये बोली मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी तीनों का मिश्रण है। मोस्ट ऑफ फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत बार पूछा गया है कि हाड़ौती, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी को तीनों का मिश्रण किस बोली में मिलता है, वो आपकी खेराड़ी में मिलता है दोस्तों। किस में मिलता है? खेराड़ी में, है ना। इसका क्षेत्र जो शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक के कुछ क्षेत्रों में आपके खेराड़ी बोली को बोला जाता है। मेवाड़ी, हाड़ौती और आपके ढूंढाड़ी तीनों का मिश्रण आपको इसके अंदर मिलेगा मेरे साथियों, है ना। बाकी आप तैयारी मस्त तरीके से करते रहिए। एग्जाम जल्द ही होगा, अच्छे पदों पर होगा। माननीय सरकार आने वाले समय में बहुत बड़ी भर्ती घोषणा करेगा। जो लोग अभी से तैयारी में जुटे हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी से रिवीजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। और आने वाली भर्ती बहुत अच्छी भर्ती आएगी और अभी से जो तैयारी कर रहा है उसको एक पद श्योर मिलेगा, है ना। एग्जाम आपके 2027 में बड़ी भर्ती की घोषणा होगी, परीक्षा हो जाएगी और ये समय निकल जाएगा दोस्तों। इसलिए इस समय को व्यर्थ करने से बढ़िया है कि तैयारी में लग जाओ, अच्छे से सिलेबस को वाइडर रूप से पढ़ लो। ऐसा कोई चीज नहीं है बच्चे, एक ऐसा फैक्ट नहीं बच्चे जो आपने पढ़ा नहीं हो। जिस दिन आपने सिलेबस के पूरे फैक्ट को पढ़ लिया, पूरे क्षेत्र को, पूरे सिलेबस के एक एक पार्ट को कवर कर लिया, उस दिन आपको खुद को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, मेरा चयन इस बार कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो इसलिए उस चीज तक पहुंचने के लिए अभी से आपको तैयारी में जुटना चाहिए, तभी आपका वो सपना साकार हो पाएगा। अन्यथा तो फिर जब भर्ती आएगी, भीड़ लगती है तैयारी में, आप भी लग जाओगे तो होना जाना कुछ नहीं है। फिर वही है कि अरे यार मेरे 2 गोले गलत हो गए, मेरी उम्र गलत हो गई, मेरे को आते आते रह गए। आते आते रहा नहीं, तेरे को आता ही नहीं था, वो तो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन फिर बोलेगा कि प्रश्न अटेंड नहीं कर पाया, समय मेंटेन नहीं हो पाया। अरे वो सब चीजें क्या है, बहाने हैं, उनसे होना जाना कुछ नहीं है। इसलिए अभी से लग जाओ, अपनी गलतियां सुधारो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, कमजोर पार्ट को मजबूत करो। एग्जाम अभी हो जाएगा, 1 साल की बात है, 1 साल यूं निकल जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। जनवरी में एग्जाम हुआ, जुलाई अगस्त आ गया, 6 महीने बीत गए उस बात को, 6 महीने यूं निकल गए तो 6 महीने और निकल जाएंगे। इसलिए अभी से कमर कस के तैयारी में जुड़ जाओ और अब बार बार रिवीजन के साथ साथ बार बार अभ्यास प्रैक्टिस करो, अपने आप को इतना पारंगत कर दो कि सिलेक्शन आपका श्योर हो जाए, है ना दोस्तों। बड़ी भर्ती आएगी। फिर 9वीं जो बोली है मारवाड़ी की, वो है माल खेराड़ी। खेराड़ी और माल खेराड़ी में दोनों के फर्क है। तो माल खेराड़ी जो है मालपुरा टोंक की बोली है। कहाँ की? मालपुरा टोंक की। हालांकि खेराड़ी है टोंक में ही बोली जाती है, लेकिन माल खेराड़ी मालपुरा टोंक की है, ठीक है। 10वीं है बागड़ी। वागड़ी और जैसे अपने इसमें पीछे पढ़ा था, देखा आपने, पढ़ा होगा, वो वागड़ी है, वो वागड़ क्षेत्र की है, बागड़ी अलग है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर है। बागड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। गंगानगर और हनुमानगढ़ के क्षेत्र में बागड़ी बोली जाती है। बागड़ी और वागड़ी में फर्क है, नोट रखना। पंजाब के अबोहर, फजली का, बठिंडा क्षेत्र में इस बोली का प्रभाव मिलता है दोस्तों, है ना। इस बोली का, बागड़ी का यहाँ पे मिलता है। और ये हनुमानगढ़, गंगानगर पंजाब से, हरियाणा से जुड़े हुए जिले हैं, इसलिए उनके ऊपर भी ये प्रभाव इनका मिलता है। फिर ढाटी, जो बाड़मेर और बालोतरा के अंदर काफी लोग रहते हैं जिनकी ढाटी बोली भी है। किसको बोलते हैं? ढाटी। तो ये बाड़मेर और बालोतरा क्षेत्र में ढाटी बोली जाती है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मैंने आपके सामने कवर की है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आपकी मारवाड़ी बोली की टोटल 11 बोलियां मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी है। इनको आप आराम से पढ़ लेना, याद कर लेना। इनसे एक भी फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बार बार एग्जाम में, चाहे सीईटी हो, वीडियो हो, पटवार हो, कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, प्रश्न कहीं से पूछेगा, यहीं से बनेगा। और इससे एक भी एग्जाम से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अध्यापक भर्ती का प्रश्न तो जाएगा ही नहीं। आपने अगर इन क्लासेज को पढ़ लिया और इस भाषा साहित्य की किताब को अगर आपने पढ़ लिया, जो हमने किताब हमारी ये वाली, तो निश्चित रूप से जो 7 से 8 प्रश्न इस पार्ट से आने वाले, एक भी गलत नहीं होगा आपको, है ना। तो आप इस चीज को कवर कर ले, ध्यान रखना। ये अगर आप इनमें से समझना चाहेंगे तो थली कौन सी है? थली बीकानेर, गंगानगर, चूरू का कुछ क्षेत्र थली कवर करती है। डटकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर का क्षेत्र है। खेराड़ी मेवाड़ी हाड़ौती का मिश्रण है, ध्यान रखना इस चार्ज को। माल खेराड़ी मालपुरा टोंक की है। ढाटी बाड़ेमेर बालोतरा की है। बागड़ी गंगानगर हनुमानगढ़ की है। खेराड़ी आपके मेवाड़ी हाड़ौती मिश्रण मिलता है। शाहपुरा भीलवाड़ा बूंदी टोंक का इलाका आपके इसके अंदर कवर करते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा आप ध्यान रखना। बहुत अच्छे तरीके से इमेज से भी चीज़ें समझाई हैं, इमेज को भी देखना, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से जो पहली
राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियों में जो पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बोली थी वो थी आपकी कौन सी? मारवाड़ी। सबसे बड़ी बोली, सबसे मानक बोली, प्रधान प्रमुख बोली, इसको अपन ने आज कवर किया है। उसमें 11 उपबोलियां आती है, मैंने आपको बताया वो सारी भी इसमें कवर की हैं। पुनः मैं कहता हूँ अपने एप्लीकेशन टीचर गुरुजी पे जाइए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। अभी मैं कह रहा हूँ आपको, बाद में पछताओगे जब आपको इस टेस्ट सीरीज के ओबू पर्सन अटैम्प्ट हुए दिखेंगे। और कई अभ्यर्थी बोलेंगे जो हमारी टीचर गुरुजी एप्लीकेशन जुड़कर हमने अभ्यास किया था, हमारे काफ़ी पर्सन सही हुए, वो मिलेंगे, फिर आपको पछतावा होगा। तो अभी से जुड़िए, ऑफर चल रहे हैं अभी, तो आप अभी से जुड़ सकते हैं। किताब जो हमारी है वो ले लीजिए, और इन क्लासेज की PDF आपको टीचर गुरुजी टेलीग्राम पे मिलती रहेगी, आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरह कंटिन्यू बने रहे क्लासेस के साथ, और कुछ भी इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अवगत करवा सकते हैं। अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए क्लास को, थोड़ा हम आपसे फेवर चाहते हैं। और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मौज करें। चलिए दोस्तों, अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।